एवोल्यूशन में जब भी हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो हमें बहुत सारी थ्योरी से हमारा इंटरेक्शन होता है, जिसमें थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन से लेके थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस तक हम लोग बहुत सारी थ्योरी को समझते हैं। यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपेरिमेंट जो हमें मॉडर्न थ्योरी बताता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन के हिसाब से एक सेटअप बनाया गया और उस सेटअप के अंदर वो सारी प्रिमिटिव अर्थ के एनवायरनमेंट के हिसाब से कंडीशन से रखी गई ताकि ये फाइंड आउट किया जा सके कि किस तरीके से लाइफ का ओरिजिन हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो सेटअप बनाया गया था उस सेटअप के अंदर एक हम लोग कह सकते हैं कॉम्बिनेशन लिया गया गैसेस का। वो गैसेस कौन सी थी? उन गैसेस में सबसे पहले हमारे पास आता है मीथेन गैस। मीथेन गैस के साथ यहाँ पर अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर को यूज किया गया था। ठीक है, जो वाटर वेपर आ रही थी वो इस तरीके से सेटअप किया गया था कि बॉइलिंग वाटर से यहाँ से वेपराइज होके और वो हमारा इस सेटअप के अंदर एंटर कर रहा था। इस सेटअप के अंदर मेनली जो गैसेस थी हमारे पास वो थी मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन थी वो कंडीशन कैसी थी? एक हाई टेम्परेचर था हमारी अर्थ का और प्रिमिटिव अर्थ पर मिलने वाली रिड्यूसिंग कंडीशन के अंदर हमें गैसेस कौन सी देखने को मिली? अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन। उन्हीं कंडीशन को, उसी रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए यूरे एंड मिलर ने इन्हीं पर्टिकुलर गैसेस का एक कॉम्बिनेशन लिया। उसके अंदर यहाँ से इस बॉइलिंग वाटर से वाटर वेपर ऐड हो रही थी और जैसे हमने कहा कि प्रिमिटिव अर्थ में हाई टेम्परेचर था, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड यहाँ पर एक हाई टेम्परेचर भी मेंटेन किया गया। अब आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि ये जो गैसेस ली गई थी इन गैसेस का कॉम्बिनेशन क्या था, किस रेशियो में इन गैसेस को लिया गया था? तो ये था हमारे पास 2:1:2, यानी कि अगर मीथेन के 2 मॉलिक्यूल है देन अमोनिया का 1 और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, यानी रेशियो को हम ऐसे समझ सकते हैं 2:1:2। ठीक है, अगर और भी प्रिसाइज वे में मैं लिखना चाहूँ तो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का रेशियो क्या लिया गया था? 2:1:2। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। दिस इज द रेशियो जो यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज किया गया था। अब हाई टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड लगाई गई है इनमें कितना डिस्चार्ज दिया जा रहा था? 800 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर लाइट के स्पार्क दिए जा रहे थे, यानी टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस का मेंटेन करके रखा गया और यहाँ से इलेक्ट्रोड से स्पार्क दिए जा रहे थे। ठीक है, वाटर आउटलेट के लिए यहाँ पर वाटर आउटलेट था और यहाँ पर एक कंडेंसर लगाया गया था, जिससे क्या हो रहा था कि यहाँ से जो भी मैटर बनेगा वो कंडेंस होके इस पोर्शन के अंदर स्टोर हो जाए इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक लिक्विड यहाँ पर ऐड हो रहा था। ठीक है, तो हमें जो भी यहाँ पर कंपोनेंट मिले उन कंपोनेंट से हमने क्या रिजल्ट कंक्लूड किया? ये तो एक सेटअप था कि यूरे मिलर ने क्या सेटअप किया, उन्होंने कुछ इस तरीके से सेटअप बनाया। वाटर वेपर आ रही है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है प्रिमिटिव अर्थ पर वाटर अवेलेबल था, हाई टेम्परेचर की वजह से वाटर वेपर वहां पे बन रही थी और हमारे पास एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन जैसी गैस अवेलेबल थी। अब देखा गया कि किस तरीके से वहां पे बायोजेनेसिस हुआ। तो जब ये सेटअप परफॉर्म किया गया तो हमें एक्सपेरिमेंटली क्या रिजल्ट मिले? यहाँ पर रिजल्ट ये मिला कि एक प्रीबायोटिक कंडीशन हमें मिली। उस प्रीबायोटिक कंडीशन में क्या कंडीशन मिली हमें? प्रीबायोटिक कंडीशन। प्रीबायोटिक का मतलब है कि लाइफ से पहले जो कंडीशन रही होगी वो प्रीबायोटिक कंडीशन हमें यूरे मिलर के एक्सपेरिमेंट से मिली। इस प्रीबायोटिक कंडीशन में हमें क्या देखने को मिला? कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमें मिले। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर हमें देखने को मिले। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कुछ अमाइनो एसिड्स उसके अंदर हमें मिले, उस लिक्विड ब्रॉथ के अंदर हमें मिले। अमाइनो एसिड के साथ न्यूक्लिक एसिड बेस यहाँ पर देखने को मिले। अब आपसे एग्जामिनर पूछता है कि कौन से वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड है जो यूरे और मिलर के एक्सपेरिमेंट में प्रीबायोटिक कंडीशन में हमें मिले। तो अमाइनो एसिड में सबसे पहले आप याद रखेंगे कि अमाइनो एसिड में हमें मिला एलेनाइन,
ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड के अलावा भी हमें बहुत सारे मिले, जैसे कि वेलाइन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन, ठीक है, एंड सीरीन और थ्रियोनिन। ये कुछ अमाइनो एसिड थे जो यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें प्रीबायोटिक कंडीशन में मिले। ठीक है, ये हमारे अमाइनो एसिड थे। दीज आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, राइट। अब न्यूक्लिक एसिड बेसिस में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली, तो इस न्यूक्लिक एसिड बेस के अंदर हमें देखने को मिला एडेनाइन, एडेनाइन के साथ यहां पर देखने को मिला ग्वानिन, ठीक है, ग्वानिन के साथ यूरासिल और साइटोसिन, और इसी के साथ हमें मिला अल्फा अमीनो इसी के साथ हमें मिला था न्यूक्लिक एसिड के अंदर जेंथिन और हाइपोजेंथिन। अल्फा अमीनो ब्यूटारिक एसिड एक्चुअली अमाइनो एसिड है जो इन पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के साथ हमें मिला। सो न्यूक्लिक एसिड बेस की बात करें तो एडेनाइन, ग्वाइनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कौन से पर्टिकुलर टाइप के एसिड हमें मिले, तो इस कैटेगरी में है हमारे पास फॉर्मिक एसिड, ठीक है, यहां पर हमें मिले फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपायनिक एसिड, कुछ पर्टिकुलर टाइप के एसिड है ऑफ कोर्स जो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म मिले। इसके अलावा इसी में सक्सिनिक एसिड भी मिला, लैक्टिक एसिड भी मिला, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टाइप के एसिड, न्यूक्लिक एसिड बेस और अमाइनो एसिड हमें उन प्रीबायोटिक लिक्विड ब्रॉथ के अंदर देखने को मिले जब मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया था। तो इससे हमें ये कंक्लूजन निकला, यूरे और मिलर एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकला था, ऑफ कोर्स वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये कंक्लूजन निकला कि फर्स्ट हमारा ए बायोजेनेसिस था, देन उसके बाद बायोजेनेसिस हुआ, यानी कि ए बायोजेनेसिस इज फॉलोड बाय द बायोजेनेसिस, राइट। बट ऑफ कोर्स इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये चीज जरूर प्रूवन हुई कि बायोजेनेसिस के लिए कुछ प्री बायोटिक कंपोनेंट जरूरी थे, कुछ प्री कंडीशन जरूरी थी, और इन प्री बायोटिक कंपोनेंट, ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से ही हमारी बायोजेनेसिस यानी कि लाइफ का ओरिजिन हुआ है। तो यूरे और मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था ये एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था जो हमें सक्सेसफुली ये बता रहा था कि किस तरीके से प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशंस के ध्यान में रखते हुए बायोजेनेसिस हुआ होगा, ठीक है।